देखिए ऐसा है ना कि इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या युवा नाराज नहीं था, जिससे ज्यादा आशाएं हो जाती, जैसे उनको लगता है मोदी जी ये काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनसे ज्यादा इनकी आशाएं बढ़ रही हैं कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इनको और स्पीड चाहिए। उन्होंने वंदे भारत लाई ना, अब वो बुलेट ट्रेन चाहते हैं। वो जब चलते हैं ना, यहाँ से मोती नगर से जाना उनको नोएडा सेक्टर 18, तो अब ये चाहते हैं मेट्रो से नहीं सीधा बुलेट ट्रेन से जाएंगे। बाप जो है अपने बेटे उसी बेटे को डांटता है जो बेटा ज्यादा लायक हो। नालायक जो होता है ना उसको तो बोलते हैं साले को जान दो जहाँ जा रहा है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो मान रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है, फिर डर लग रहा है नहीं ऐसा है। देखिए सर जी, मैं एक ही चीज जानता हूँ, आज वो मान रहे हैं यही बहुत है। अब यहाँ से भी केजरीवाल यहाँ से 7 सीटें, यहाँ से 7 सीटें बोलेंगे हम सीधा सेंट्रल जाएंगे, और वहाँ 80 देख ही नहीं रहो, वहाँ इकाई में भी नहीं हो, वहाँ पे 80 सीटें 8 में नहीं या 7 पे हो। रेलवे में वैकेंसी कब निकली, ग्रुप डी कब निकली, 2018-19 में निकली थी। एग्जाम कब हुआ, अब आ गए। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अभी मथुरा भी बनेगा, अभी काशी भी बनेगा, बिल्कुल, और काशी भी बनेगा। राहुल गांधी यही किया है आज तक, यही किया है। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। क्या नाम है? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी। जी क्या लग रहा है, क्या कर बोल रहे हैं युवा यहाँ पे? युवा जो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मोदी जी काम तो कर ही रहे हैं। कौन क्या काम कर रहे हैं बताओ? क्या काम नहीं कर रहे हैं? तो नाराज चल रहे, बोल रहे रोजगार। देखिए ऐसा है ना कि इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो क्या युवा नाराज नहीं था? तब भी थे, आज भी हैं, और ये हमेशा रहेंगे। जिससे ज़्यादा आशाएं हो जाती, जैसे उनको लगता है मोदी जी ये काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनसे ज़्यादा इनकी आशाएं बढ़ रही हैं कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, इनको और स्पीड चाहिए। उन्होंने वंदे भारत लाई ना, अब वो बुलेट ट्रेन चाहते हैं। अब वो मेट्रो नहीं चाहते, बुलेट ट्रेन चाहते हैं। वो जब चलते हैं ना, यहाँ से मोती नगर से जाना उनको नोएडा सेक्टर 18, तो अब ये चाहते हैं मेट्रो से नहीं सीधा बुलेट ट्रेन से जाएंगे। पलक झपकी नहीं, सेक्टर 18 उतर जाएंगे, अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ें आशाएं क्या होती हैं कि आदमी की बढ़ती जाती हैं, जिससे ज़्यादा जो करता है ना, उस बाप जो है अपने बेटे उसी बेटे को डांटता है जो बेटा ज़्यादा लायक हो। नालायक जो होता है ना उसको तो बोलते हैं साले को जान दो जहाँ जा रहा है। तो ये समस्या भारत देश के, मतलब इनको लगता है मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मोदी से आशाएं इनकी बढ़ती जा रही है। लेकिन मोदी को हटाने की बात क्यों कर रहे हैं फिर? ऐसा है, जिद तो करेंगे, बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं उनसे भाई हटा देंगे, हटा। थोड़ा डर भी दिखाना जरूरी है। जब डर दिखाएंगे तो और काम थोड़ी तेज हो जाएगा ना भाई, इसके लिए डर दिखा रहे हैं। बाकी इनके मन में मोदी ही हैं। देखिए वो लड़का जो अभी बात कर रहा था, बात करते जा रहा है, लेकिन एक चीज़ उसकी आपने नोटिस की होगी, वो मोदी के पक्ष में भी बोल रहा है कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, मतलब अच्छाई भी बता रहा है। लेकिन उसको जो कुछ चाहिए है ना, तो अपने पिता से भाई अच्छाई को बता दो, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा एक साइकिल खरीद दो, बस वही कर रहा है। समस्या यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय बता दीजिए। हम देखिए, हम तो जौनपुर से बिलोंग करते हैं भैया, उत्तर प्रदेश से। हमारे यहाँ जौनपुर में कहाँ से? जौनपुर से हम सुजानगंज से हैं भैया। आप भी? हाँ, तो वहाँ से बता रहे हैं सर जी कि अभी तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, उन्होंने कहा साउथ से कोई आना चाहिए। उनसे एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, साउथ में कोई एक ऐसा कैंडिडेट बता दें जो उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों से केवल एक सीट लेके आ जाए। बिल्कुल नहीं आएगा। कोई है ऐसा नेता? चाहते भी नहीं है वहाँ। वही समस्या है। तो नेता वो बनेगा, प्रधानमंत्री वो बनेगा जो हर राज्य से, जिसकी पब्लिक सिटी हो, जहाँ से उसको सीटें निकले, जहाँ से उसको वोट मिल सके, जो वोट को कन्वर्ट कर सके, वो सेंट्रल में जाता है। ऐसे नहीं कि हम जौनपुर से आए और हमने कहा हम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर राज्य से जिसका दबदबा हो, हर राज्य में हो, हर राज्य में उनको वोट परसेंटेज बढ़ते हो। वो जैसे अभी योगी जी हैं, आप उनके नाम पे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अगर वो सारी सीटें लड़ते हैं तो उनके नाम पे वोट मिलनी है। ये पब्लिक भी जानती है, दे देंगे भैया बाबा बुलडोज। भैया उपचुनाव हुआ, योगी जी ने रैली की, हार गए। अच्छा एक बात है भैया, आपने कहा दिल्ली भारी कैंडिडेट जीत गया, लोक दल से भारी कैंडिडेट मदन भैया यहाँ का लोनी का। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर जगह जीत जाएगा। मैंने क्या कहा? आपने क्या कहा कि मैं सुनिए, मैं छवि फिर यार गलत वे में चले, बात नहीं समझे। हमने क्या कहा? हमने ये नहीं कहा कि योगी जी जहाँ जाएंगे वहाँ सब सीटें निकल जाएंगी। हमने ये कहा कि उनके नाम पे वोट मिल सकता है, वोट परसेंटेज। राहुल गांधी का नाम क्या लग रहा है? राहुल गांधी के नाम पे नहीं मिलेगा? राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। राहुल गांधी ऐसा भी नहीं है कि अच्छे नेता नहीं है, अच्छे नेता हैं। वो उनको जो करना चाहिए, अभी रोड पे, सड़क पे उतरे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल मार्च भी कर, वो भी टी शर्ट पे, वो भी टी शर्ट पे भी चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, उनका जो काम है, उनको जो लगता है कि हमारी पार्टी ने जहाँ डीपनेस में है वहाँ उस जगह को वो मेंटेन, जैसे सड़कें होती उधड़ गई हैं, अब उसको मेंटेन कर रहे हैं। वो निकल के बाहर यही देख रहे हैं कि समय लगेगा मेंटेन करने में। उनको मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उनके जो पीछे बैकअप है ना, जो इंजीनियर लोग बैठे हैं, वो पहले से ही खराब थे, अभी भी खराब हैं। तो उसको जो दिमाग देते हैं वो दिमाग ही नहीं दे पा रहे हैं, जो चाहिए वो दे नहीं पा रहे। जो जनता की मांग है, देखिए जैसे अभी क्या है कि अब ये सोच लीजिए, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत की जितनी सीटें हैं सब मोदी जी को मिल जाएंगी। विपक्ष रहेगा हर जगह, और विपक्ष होना भी चाहिए।
विपक्ष नहीं होगा तो मोदी जी भी निरंकुश। तुलना प्रभु राम से करने लगे अभी। कौन? अरे उनके नेता लोग, भाई सलमान खुर्शीद है उनकी नेता है, प्रभु राम से तुलना कर रहे हो। कर सकते हैं भाई। देखिए इस टाइम वही कांग्रेस के है जो प्रभु राम को नहीं मानती थी, नहीं मानने लगे ना। अब मानने लगी है। मानने किस, अब मानने लगे। देखिए सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो मान रहे हैं तो मुझे तो ये लगता लग रहा है है या फिर डर लग रहा है आपको? नहीं ऐसा है। देखिए सर जी, मैं एक ही चीज जानता हूँ, आज वो मान रहे हैं यही बहुत है। अच्छा। मानना चाहिए, मान रहे हैं, नहीं मानते थे आज मानने लगे। इससे अच्छा यार ये मत देखो कि वो नहीं मानते थे, हमें ये देख पॉजिटिव चाहिए। आप ये सोचिए कि राहुल गांधी आज मानने लगे, कल को वो क्या सत्ता में। रीजन है, कौन मनवा रहा है उनको? देखिए सर एक ही चीज है, मोदी जी सेंट्रल में आए, योगी जी हमारे यहाँ आगे यूपी में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यही निर्धारित कर देगा कौन जा रहा है सेंट्रल। अच्छा। 80 सीटें देते हैं हम। अब यहाँ से भी केजरीवाल यहाँ से 7 सीटें, यहाँ से 7 सीटें बोलेंगे हम सीधा सेंट्रल जाएंगे, और वहाँ 80 देख ही नहीं रहो। वहाँ इकाई में भी नहीं हो, वहाँ पे 80 सीटें 8 में नहीं या 7 पे हो, लेकिन सेंट्रल जाने की सपना देख रहे हो। ये सब फालतू की चीजें हैं। यो फिर से मोदी जी आ रहे हैं और फिर हमें तो लगता है ना 2019 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाएगा उत्तर प्रदेश से। अच्छा। जो बबुआ और बुआ दोनों एक हुए थे, जो सीटें आई थी, उससे भी खतरनाक पोजीशन ये टाइम पे बन रहा है। अच्छा। अभी तो इसके पहले राजभर जी थे, सपा अखिलेश भैया बहुत जम रहा था उनका। राजभर जी आ गए, राजभर जी अब जहाँ भी जाते थे, जिस मंच पे भी जाते थे, राजभर जी आते थे, एक ही साथ में इतनी जातियाँ गिना डालते थे, धोबी कोहार लोहार क्या क्या तो बोलते चले जाते थे, जैसे पन्ने नहीं फेंकते गड्डियों की तरह, ऐसे बोलते चले जाते। आज उनके लिए बैनर लगा दिया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, राजभर का आना सख्त मनाही है भैया। अच्छा। अब राजभर जी क्या करेंगे? राजभर जी तो हो गए धोबी के, क्या बोले, न इधर कुए न उधर कुए। न तो बीजेपी ने उनको अब लेना चाहती है, न तो वहीं पे। अब बेचारे मौर्य भी तो है। हार भी तो गए थे ना निकल के यहाँ से। जब तक थे हमेशा उस व्यक्ति ने मलाई काटी है, सपा हो बसपा हो। अब क्या काट रहे हैं? अब मलाई के उनको मिल गया ना बढ़िया, बीजेपी से जाने की सजा वो समझ चुके हैं। अब देखिएगा फिर आएंगे यहीं पे, फिर आएंगे। ठीक है, लौट। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभिषेक तिवारी जी इलाहाबाद से हैं? जी जी। तिवारी जी क्या लग रहा है 24 में किसे बना रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी? बिल्कुल। साथ में मोदी जी बोल रहे हैं आप, क्या हो जाए? बिल्कुल मोदी जी ही उस योग्य हैं, और कोई उस योग्य नहीं है ना। क्या योग्य है? एक कॉमेडियन है एक, तो उनको तो आप प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं। कौन कॉमेडी? वही राहुल गांधी जी, जो इसमें भारत तोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। जोड़ो उसका नाम है। नहीं, भारत तोड़ो है वो जनता को दिखा रहा है भारत जोड़ो है, लेकिन वो यात्रा है भारत तोड़ो यात्रा। वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं वो? क्योंकि वो लोग जा रहे हैं, लोग से कह रहे हैं आप इस जाति के हैं, आप, मैं इस जाति का प्रत्याशी खड़ा करूंगा, आप उस जाति को वोट दीजिएगा। मोदी जी मोदी जी की आर्मी, भारतीय सेना जो है, वो जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सारे विपक्षी एक साथ एक स्वर में पूछते हैं कि इसका सबूत दीजिए। तो भैया जनता भी मूर्ख नहीं है, जनता ऐसे लोगों को वोट नहीं देगी जो सेना से ही सबूत मांगे। अरे भैया सेना जो कश्मीर में जो बर्फों पे हमारे सैनिक खड़े हैं, उनसे अगर हम सबूत मांगे तो हमारे लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी भी टी शर्ट में घूम रहे हैं ठंड में। अरे भैया वो अपने लिए घूम रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना लेके घूम रहे हैं, वो हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का सपना, उनका एक जो सपना है ना, उनका सपना नहीं, इसको सपना नहीं कहेंगे। वो जैसे पहले राजतंत्र होता था कि हमारे पापा के मतलब हमारे दादा, ये सब लोग प्रधानमंत्री राजा हैं, तो ये सोच रहे हैं, अब इनको खल रहा है कि मैं कैसे प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी दादी प्रधानमंत्री नहीं, मेरी मम्मी तो नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, और मेरी मम्मी एक कठपुतली को बनाई, मनमोहन सिंह जी जिनका मनमोहन सिंह जो बारिश में ना छाता लगा के घूमते हैं। जी की अर्थव्यवस्था के बारे में पता आपको? आप पहले बोलने दीजिए, पहले मनमोहन जब मोहन कह रहे ना आप, हाँ, उससे बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ भारत में आज तक। की बात नहीं, प्रधानमंत्री की बात हो रही है भैया, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। और सुनिए तो जो अर्थशास्त्री हैं, उनको वित्त मंत्रालय संभालना चाहिए था ना, तो क्या जब अर्थशास्त्री से सबसे बड़े तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो किसी के कहने पे नहीं चलते। जो ज्ञानी होता है ना, वो किसी कहने का मोहताज नहीं होता है। वो खट कर कौन देगा मोदी को इस बार, क्या लग रहा है? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। मोदी जी 350 प्लस बनेंगे, बिल्कुल 350। तभी भाजपा। कांग्रेस का होगा? कांग्रेस भैया आप कुछ नहीं कर सकते, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि केजरीवाल हमारे यहाँ राहुल गांधी जी हारी गए ना। हमारे यहाँ राहुल जो बहुत बड़ी वो विरासत थी, विरासत नहीं अमेठी से इस बार रायबरेली से भी हारेंगी, मम्मी भी उनकी हारेंगी। अच्छा। मम्मी भी उनकी हारेंगी रायबरेली से। क्या लग रहा है, क्या बोल रहे भैया? मैं हूँ भैया मुजफ्फरनगर से, यूपी से। हाँ जी,
अब बना रहे हो मैं तो स्टूडेंट की बात बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हो? प्रधानमंत्री तो कोई बनता रहा, यूपी में पर धांधली दिन तक हो रही, यूपीएसआई में धांधली होगी भाई, हमें पता। सुनो, मैं बता रहा, मैंने एग्जाम दिया, 122 क्वेश्चन में मेरिट लगी, धांधली में पकड़े जा रहे, संदिग्ध पकड़े गए, फिर भी भर्ती पर रोक क्यों नहीं लग रही? पहले तो पकड़े ही नहीं जाते। क्वेश्चन मेरे थे, फिजिकल मेरा हो गया, मेडिकल मेरा रुक गया, एक क्वेश्चन के ऊपर ना धांधली होती, मैं सेलेक्ट था, धांधली हुई। धांधली तो हो रही है वहाँ पे। कैसे ग्रुप डी, अब सेंटर की बात करो, रेलवे में वैकेंसी कब निकली, ग्रुप डी कब निकली? 2018-19 में निकली थी, एग्जाम कब हुआ? अब आ गए, अब उसका फिजिकल अब चल रहा है जनवरी में 2019 से, मतलब ये देख लो 3-4 साल में वैकेंसी पूरी हो रही है। योगी नाराज नहीं, योगी जी की बात कर रहे हैं। आज तक कोई सरकार दिखाई उत्तर प्रदेश सरकार में जो 9,400 कुछ पद निकाली उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का, कोई भी सरकार जब से भर्ती हो रही है पुलिस, सुनिए भैया, जब से बताए ना वैकेंसी निकली, योगी जी का धन्यवाद, वैकेंसी निकली, लेकिन धांधली रोकनी चाहिए। शायद योगी जी के बाद ना पहुंच रही हो, अफसर बीच में धांधली कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम ये धांधली नहीं रुक कह रहे- गई, सब कुछ हो गया तो क्या करेंगे? किसको जिताएंगे आप? प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? बस जो धांधली रुकवाते हैं, जो धांधली रुकवाते हैं। सुनो, मोदी जी को वोट दी, और कैसा काम किया मोदी ने? काम कैसा क्या मोदी जी ने काम मोदी जी का काम अगर धर्म के उसमें देखें तो बेकार है, बेकार है। धर्म की उसमें मतलब धर्म की राजनीति, धर्म की कर रहे हैं धर्म? कैसी धर्म की राजनीति? कैसे बताओ? ये यहाँ से आगे था, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है आज, इनमें गुरुद्वारों में माथा टेकते फिर रहे, सारे बीजेपी के नेता टेकते फिर रहे। यहाँ पे सरदार आए थे, इसके जो यहाँ के यूपी के जावे ना नौजवान, वहाँ पेपर देना पंजाब में, तो वे फ्री व्यवस्था करवा दें गुरुद्वारों में खाने पीने की। क्या करना चाहिए? मोदी को नहीं जाना चाहिए? क्या नहीं, मोदी जी को जाना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है किसी, सर्वधर्म एक समान है। कैसे कर रहे हैं वो? वे ऐसे कर रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी बता दिए थे, जो बॉर्डर पे बैठ के यहाँ दिल्ली आ गए अपनी मांगों के लिए धरना देना। इसमें धरना देना गलत है क्या? भारत में संवैधानिक अधिकार है क्या? पुलिस वाला था इन्होंने। ये भैया मेरे मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं। बताएं भैया, मुजफ्फरनगर में अब दंगा होता है कि नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है? क्यों? भाषण किसने दिया? संगी सोम ने भाषण दिया था वहाँ, बीजेपी। पहले क्या हाल था? क्या दंग सरकार के पहले, 17 के पहले क्या? कह रहे पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं कोई राजनीतिक वो थोड़ी हूँ। आपसे सवाल पूछ रहे, दंगा एक भी हुआ है? दंगा भी नहीं हुआ। सुनो, सुरक्षा मुद्दा अच्छा हुआ वहाँ पर? सुरक्षा मुद्दा अच्छा है, पहले अच्छा था 17 के पहले। सुनो, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मांग रख रहा, मैं नाराजगी केवल प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली से है। मैं बस इसमें ये खत्म, योगी जी से बात पूछे। ये धांधली कह रहे, इसी साल बंगाल में धांधली हुई थी कि नहीं हुई? रुको, आप हुई थी धांधली हर जगह हो रही। मैं यूपी से हूँ, मैं अपना अधिकारी तो मैं अंधभक्त नहीं हूँ जो ममता बनर्जी के। मैं तो यूपी का, मुजफ्फरनगर का भाई, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूँ। भाई सही बोल रहे हैं। एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, मैं इलाहाबाद में, उसमें 2012-13 की घटना है ये, मैं इलाहाबाद में ही था जब उस समय हुआ था ना, एक जाति विशेष के लोगों को 1 नंबर से लेके 28 नंबर तक, तो ये धांधली नहीं है। और यही चीज अब नहीं हो रही है यूपीपीसीएस में एक पहला रैंक से लेकर 28 रैंक तक एक जाति विशेष के लोगों को बैठा दिया गया था। और उसके बाद से यूपी पुलिस, जातिवाद है ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं है। कहाँ जातिवाद है? किस बात का जातिवाद? जो योग्य है उसी को दिया नाम है है। शुभम राय, मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ, यूपी से जी। अखिलेश यादव का अखिलेश यादव हार गए, भाजपा का अब निरहुआ आ गया। जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, वो चुनाव हार गए हैं। और 2024 में फिर मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी की सरकार बनेगी एकदम 100%। उसकी तैयारी हो रही है, स्वागत के लिए तैयारी हो रही है यूपी में। स्वागत के लिए? हाँ, बम्पर वोट से बम्पर सीट निकलेगी यूपी से। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, अभी मथुरा भी बनेगा, अभी काशी भी बनेगा। बिल्कुल, और काशी भी बनेगा। काशी में देखे वो काशी कॉरिडोर ज्ञानवापी देखे वो ज्ञान गौरी का पूजा शुरू हो गया। देख लीजिए, अब वो काशी मुख्य मंदिर भी होगा, काशी विश्वनाथ में विराजमान होंगे। गांधी बोल रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी यही किया है आज तक, यही किया है। मुस्लिम वो विकास तो देख नहीं रहे हैं। विकास देखते तो यही कर रहे हैं, हिंदू बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? वो सबको ट्रिपल तलाक हिंदू का मामला थोड़े ना है, ट्रिपल तलाक की है, मुस्लिम का मामला है ना ये।